एक दूसरी बात मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बता दूँ, ज़रूरत और आदत दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर कोई भी व्यक्ति साधना का पालन करना चाहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, अपने आप को ऊपर उठाना चाहता है, तो ये दोनों बातें आपको समझ लेनी है। मैं फिर से कह देता हूँ आपको, आदत और ज़रूरत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। काफ़ी सारे लोग इसमें ही उलझ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो रही है आजकल। हम क्या करते हैं, आदत को ज़रूरत मान लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। खाना ये हमारी ज़रूरत है, लेकिन बार बार खाना, चटपटा खाना, खूब स्वादिष्ट बार बार खाते रहना, ये आदत है। और जब ज़रूरत आदत में परिवर्तन होने लगे या आदत ही ज़रूरत बन जाए, तब हमें नुकसान करने लगती है। विषय भी कुछ इस तरह के हैं, इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। विषय जरूरी है, ऐसा नहीं, वासना बिल्कुल व्यर्थ है ऐसा हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो फूल उगते हैं, फल उगते हैं, व्यक्ति का जन्म होता है, वो उस कामना से ही तो होता है। लेकिन कामना वासना कब बन जाती है, जब हम उसमें उलझ जाते हैं, जब हम आदत में पड़ जाते हैं, तब कामना वासना बन जाती है। सिगरेट पीना कोई ज़रूरत नहीं, स्मोकिंग कोई ज़रूरत नहीं। सामान्य लोग हैं जो बिना सिगरेट भी आनंदित रह सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं उत्साह से। और जो सिगरेट पीता है ना, वो ऐसा कहता है कि भाई मैं सिगरेट नहीं पीऊँ तो मुझे काम करने की इच्छा ही नहीं होती। एक सिगरेट फूंक दूँ, स्मोकिंग कर लूँ, तो मुझे एक प्रकार का उत्साह होता है, उत्साह रहता है, मैं दिन भर उत्साह में रहता हूँ। तो आप सब जानते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो उनके बिना रह सकते हैं, आप क्यों नहीं रह सकते। इसी तरह ड्रिंकिंग, दारू आदि है, जुगार आदि है, गैम्बलिंग, व्यभिचार, वो भी ऐसी चीज़ है। वासना एक जीता जागता नर्क है, मैं तो वहाँ तक कह देता हूँ। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उसमें उलझ जाता है। बहुत ही सामान्य, युवा खास उलझते हैं। हमने इस चैनल का नाम लाइफ प्रोग्रेस गुरु जी इसलिए रखा कि एक चैनल आपको एक गुरु की भांति बार बार टकोर करता रहेगा। ये चैनल आपको टकोर करती रहेगी कि थोड़ा संभलिए, अपने आप को देखें। क्योंकि अगर आपको ईथर की शक्ति को प्राप्त करना है, अगर आपको भीतर की शक्ति को, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को प्राप्त करना है, तो इस विषय के चक्कर में से आपको छूटना ही होगा। इनके लिए आपको कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए। आप मोबाइल देखना, अगर आपको मोबाइल उपसाता है तो मोबाइल में आप ऐसा सेटिंग कर दीजिए कि कुछ दिखे कुछ ना दिखे, ऐसा सेटिंग यूट्यूब में आता ही है। अगर कोई वीडियो आपको बार बार रेकमेंडेड करता रहे यूट्यूब, तो आप उसमें नॉट इंटरेस्टेड ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप अंधेरे में मत रहिए। तो आदत और ज़रूरत दोनों में डिफरेंस है, और अगर ये डिफरेंस हम जान ले तो हम, ये हमारा जो तप है, ब्रह्मचर्य है, उसमें भी और हमारे जीवन की कई सारी कठिनाइयाँ यहाँ आ जाती है, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसे है हमारे जीवन में जो आदत बन के रह गई है, उनकी ज़रूरत कुछ नहीं, लेकिन ये आदत की वजह से हमें ये करनी पड़ती है। एक साधक था, मेरे पास आया, उसने बहुत ही सुंदर मुझे प्रश्न पूछा। उसने एक ही बात कही कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ भी पढ़े हैं, मैंने किताब भी पढ़ी है, आपकी वीडियो भी मैं नियमित रूप से देखता रहता हूँ, आपको बहु मानता भी हूँ,
लेकिन क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं पाता, कुछ कार्य भी नहीं कर पाता। ऐसा नहीं, ये केवल ब्रह्मचर्य पर भी आधा, केवल ब्रह्मचर्य के लिए नहीं, हम जो भी यहाँ कह रहे हैं वो आपकी लाइफ को फिक्स प्रोग्रेस करने के लिए कह रहे हैं, ऊपर उठाने के लिए कह रहे हैं। आप जीरो में से हीरो बनिए, कुछ करिए, बस यही चाह है मेरी। युवा है आप। तो उसने मुझे कहा कि गुरुजी मैं चाहता बहुत हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाता, ऐसा क्या मुझ में अटक गया है, ऐसी कौन सी बात है जो छूट रही है, मैं क्यों कर नहीं पाता। मैंने एक ही बात उसे समझाई, तुम्हें कुछ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तुम सब कुछ जानते हो, तुम इतना सारा जानते हो कि तुम मुझे भी सिखा सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं, साधक हमें सिखाते हैं, स्टूडेंट हमें सिखाते हैं, युवा हमें सिखाते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान होता है। आजकल के जो नौजवान हैं उनके पास बहुत ज्ञान है, बुद्धिमत्ता बहुत है, तो वो कहाँ अटक गए हैं। उसने यही प्रश्न पूछा मुझे। मैंने कहा भाई बहुत बड़ी बात यहाँ है ही नहीं, तुम केवल आदत के चक्कर में हो, हैबिट के, बस इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं। आदत को आप हल्के में ना लीजिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको इतना उलझाएगी, इतना उलझाएगी, इतना उलझाएगी, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप उनसे छूटना चाहते हैं लेकिन छूट ही नहीं पाए। तो आदत से ऊपर उठने का कोई मार्ग है क्या? उसने कहा गुरुजी ऐसा कोई मार्ग बताए कि मैं अपनी आदत से ऊपर उठ सकूं। मैंने कहा शुभ शुरुआत और संकल्प करना होगा। संकल्प से भी ज़्यादा शुभ शुरुआत है। बहुत बड़े बड़े लक्ष्यांक मत रखिए, वहाँ ही आप उलझ जाते हैं। आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं, लोगों को ऐसा कहते हैं तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और वो जब नहीं मिलता तब वो निराश हो जाते हैं, अपना कार्य ही छोड़ देते हैं। ऐसा करना ही नहीं है हमें तो क्या करना है, छोटे छोटे कार्य से शुरुआत करनी है जो हम कर पाए। मेडिटेशन में भी, साधना में भी आपको कुछ नहीं करना। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एक सिंपल सी विधि। देखो विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने 112 विधियाँ दी है, उसमें से एक सिंपल विधि मैं आपको देता हूँ। भगवान कहते हैं शिव कि जब तुम प्राण लेते हो भीतर और प्राण बाहर निकालते हो, जब तुम भीतर गहरी सांस लेते हो और सांसों को बाहर निकालते हो, तब दोनों के बीच एक क्षण का समय है। वो जो थोड़ा सा समय है ना, वही भैरव है। भैरवी स्थिति वहाँ प्राप्त की जा सकती है, चेत स्थिति वहाँ आपको मिल सकती है। और ये आनंद इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इनकी कोई कंपैरिजन नहीं।